अच्छा आज हम जो है ये कैलकुलेशन स्टार्ट करें इक्विलिब्रियम की ना। अच्छा जैसे है ये हमारे पास एक ये इक्वेशन है, एन टू जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं 3H2 से, और हमारे पास फॉर्म हो रहा है 2NH3 ना। अब इसके कुछ इक्विलिब्रियम वो कांस्टेंट बनते हैं। इक्विलिब्रियम वो कांस्टेंट एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। ये नॉर्मली लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए होता है ना। ठीक है। ये होता क्या है कि क्या केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, सी फॉर वो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और जो मोल्स होते हैं वो पावर में आ जाते हैं। फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो मोल्स होते हैं वो पावर में आ जाते हैं। बेसिकली ये रेशो होता है कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको लिखते कैसे हैं? अगर मैं इसको ये इक्वेशन में वो मोल्ड करना चाहूँ, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है मेरे पास? NH3। NH3 मेरे पास प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा NH3 स्क्वायर ब्रैकेट, और ऊपर स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये टू थे ना मोल्स, तो ये ऊपर आ गया। सही। फिर डिवाइडेड बाय N2, यानी रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट में एक N2 है और एक और है H2। और H2 के मोल्स कितने हैं? यहाँ पे 3 मोल्स हैं, तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी क्यूब बन जाएगा ना। तो ये 3 थे, वो यहाँ पे आके ये पावर में आ गए। तो ये मेरे पास कहलाती है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है, केसी बोलते हैं। अब इसके यूनिट होते हैं। यूनिट कैसे होते हैं? कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब ना। मोल डीएम क्यूब इनवर्स, और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है। और डिवाइडेड बाय मोल डीएम क्यूब, और इनटू मोल DM-3। अब ये क्यूब इस पूरे ब्रैकेट को खत्म कर देगा, और ये नीचे क्या बच जाएगा? 1/मोल DM-3 डिवाइडेड बाय मोल DM-3। अब यूनिट इसका क्या बन जाएगा? यूनिट मेरे पास बन जाएगा ये मोल, वो स्क्वायर ऊपर चलेगा, मोल स्क्वायर इनवर्स, और ये जो DM-3 होके DM-6 होके ऊपर आके DM-6 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये केसी का यूनिट आ गया मेरे पास। ये केसी का यूनिट आ गया मेरे पास। सही। इस तरीके से। अच्छा, ये यूज वो किसके लिए होता है? इट कैन बी यूज फॉर गैसेस एंड लिक्विड। गैसेस लिक्विड दोनों के लिए यूज होता है ना। अब उसमें एक्वस भी, अच्छा अक्सर कुछ बच्चे पूछेंगे सर एक्वस, भाई एक्वस वो लिक्विड की ही वो तरह होता है ना, लिक्विड में ही लेते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से क्या होता है, जो सॉलिड होता है जो सॉलिड हो गया ना, वो इंक्लूडेड नहीं होता। जैसे कि अगर यहाँ पे फर्ज करो N2 वो सॉलिड होता ना, तो वो यहाँ पे इंक्लूडेड ही नहीं होता। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स आर नॉट इंक्लूडेड, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होती। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से मेरे पास कंसंट्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर होता है, वो सिर्फ गैसेस के लिए होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर, इसको बोलते हैं केपी। क्या बोलते हैं? केपी बोलते हैं इसको। सही। ये क्या होता है? जैसे मेरे पास यही इक्वेशन है, इसको अगेन वो नोट डाउन कर लेते हैं नीचे। N2 + 3H2, तो सिंबल क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और 2NH3, और ये स्टेट सिंबल वो गैस है। ठीक। अब वो मुझे बोल के आ रहा है, वो मुझे बोल रहा है कि भाई इनका केपी बताओ। अच्छा, केपी प्रेशर पे आ रहा है, तो आपको अंदाजा ये हो रहा होगा, अगर ऊपर जो है हमारे पास कंसंट्रेशन आ रहा है, ऊपर अगर हमारे पास कंसंट्रेशन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रेशर आएगा। ठीक।
कि अगर ऊपर हमारे पास ये कंसंट्रेशन आ रही है तो यहाँ पे नीचे प्रेशर आएगा। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट वो नहीं लगता, और ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर नहीं आता अभी, वो नॉर्मल है ना, अभी जब इक्वेशन के लिए हम ड्राइव करेंगे तो स्क्वायर वगैरह आएगा। अब इसको हम इस इक्वेशन में वो मोल्ड कर देते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर, क्योंकि NH3 के साथ दो मोल्स है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और ऊपर क्यूब आ गया है ना, क्यूब का रीजन ये है कि तीन मोल्स है। ठीक है। अब इसका यूनिट क्या बनेगा, जैसे फर्स्ट अगर मैं किलो को पैस्कल ले रहा हूँ ना, तो किलो पैस्कल स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलो पैस्कल और किलो पैस्कल क्यूब। ये क्यूब से पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1 अपॉन किलो पैस्कल इंटू किलो पैस्कल। तो ये मेरे पास यूनिट हो जाएगा किलो पैस्कल स्क्वायर इनवर्स, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएंगे। तो यूनिट इनके चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यूनिट इनके चेंज होते रहते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि भाई अ, ये पार्शियल प्रेशर्स कैसे वो फाइंड आउट करते हैं। पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे फर्स्ट करो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 फाइंड आउट करें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू टोटल प्रेशर। सही है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है मेरे पास मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये होता है मेरे पास मोल फ्रैक्शन। सही। अब इसके हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसमें आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो ये प्रॉब्लमेटिक चीज होती है ना, वो होती है इक्विलिब्रियम मोल्स फाइंड आउट करना। सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चों को वही लगता है, और अगर सही मेथड के साथ ना हो तो वो मुश्किल चीज है। अगर सही मेथड, आसान मेथड के साथ हो, देखो हर चीज जो है ना, जो भी ये कैलकुलेशन है, अगर पॉसिबल है तो जो मोल्स में रेशो मेथड लगता है वही रेशो मेथड अप्लाई करेगा। उसका रीजन वही होता है कि कोई कैलकुलेशन जो है वो लंबी हो जाती है, लेकिन गलती के चांसेस नहीं होते, आपको कमांड हासिल होती है एक ही टॉपिक पे। अगर आप बहुत सारे ये मतलब फॉर्मूलाज याद करोगे ना, तो आपको कमांड नहीं होगी उनके ऊपर। एक ही मेथड लेके चलोगे तो आपको ठीक ठाक को कमांड होगी, और बहुत मजे से सॉल्व कर लोगे। सही। अभी हम क्या करें, इक्विलिब्रियम मोल्स के उनको फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। सही। अच्छा, देखो हमारे यहाँ पे ना ये केसेस आते हैं, यानी केसेस में इनको आप डिवाइड कर सकते हो। देखो एक तो बिल्कुल ही वो सिंपल होता है, देखो जिस तरह ये इसी को लेके चलते हैं जो इक्वेशन हमने लिखी है N2 की ना, इसमें अगर मुझे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, अ, अब इसमें केस वन में है क्या मेरे पास, देखो मुझे यही इक्वेशन है ना, N2 is reacting with 3H2 to form 2NH3। सही है। ये मेरे पास इक्वेशन है। अब उसने, अच्छा देखो तीन टाइप के आपके पास मोल्स होते हैं। एक होते हैं इनिशियल, जो आपको इनिशियली गिवन होते हैं ना एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं। सही है। ये आपके पास होते हैं नॉर्मली रिएक्टेंट के। सही है। अगर रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो खाली रिएक्टेंट के होंगे, और अगर एट द मिड ऑफ रिएक्शन उसने डाटा दिया है तो प्रोडक्ट के भी होंगे। ठीक है। फिर एक होते हैं रिएक्टेड के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। फिर एक होते हैं इक्विलिब्रियम मोल्स। सही। अब वो करता क्या है आपके इसमें, जैसे फर्स्ट करो उसने इक्विलिब्रियम मोल्स हमें को दे दिया। ठीक है। ई यानी इक्विलिब्रियम मोल्स उसने हमें गिवन कर दिए। इसके 10 है, इसके 16 है, इसके 20 मोल्स है। ठीक है। ये मोल दिए हुए। ठीक है। अब उसने क्या है, हमें सिंपल जो है ना वो डाटा दे दिया, और ये इक्विलिब्रियम को डाटा दे दिया हमें ना। अब हमें क्या करना है, इसका केसी निकालना है। केसी कैसे आएगा, उसने कहा है कि जो वॉल्यूम है ना,
सॉल्यूशन का वो 2 DM³ है। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 2 DM³ है। तो मुझे किसी जो होगा उसमें वो कंसंट्रेशन पुट होती है, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो मोल ओवर वॉल्यूम क्या आता है, कंसंट्रेशन आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मोल पर DM³। ये हो जाएगा 8 मोल पर DM³ और ये हो जाएगा 10 मोल पर DM³। सही है। अच्छा देखो फिर इसके बाद क्या है, अब मुझे अगर इसका केसी निकालना है ना, तो मैं इसकी सीधा एक्सप्रेशन में आऊंगा। केसी की, केसी इज इक्वल्स टू NH3, 2 मोल्स आ रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 और क्यूब। सही। अब मैं क्या करूंगा, इसमें NH3 की कंसंट्रेशन पुट कर दूंगा। NH3 की कंसंट्रेशन क्या है, 10। ठीक है, मुझे दी हुई है वो 10 और इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय N2। N2 की कितनी है, 5 सेकेंड है, फिर H2 की 8 है और फिर ये क्यूब आ गया। अब मैं इनको सॉल्व करूंगा, तो इनको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 0.039। और यूनिट मैंने ऊपर अभी आपको इसके निकाल के बता दिए थे, ठीक है। यूनिट फिर से यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ऊपर वाले के क्या है, मोल स्क्वायर और DM माइनस में 6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। नीचे इसके क्या होंगे, मोल DM-3, ये हो गए N2 के, और H2 के क्या होंगे, मोल क्यूब और DM-10। ये थ्री पूरे कैंसिल कर देगा और ये हो जाएगा -3, और ये पूरा कैंसिल हो गया। तो आपके पास यूनिट क्या बचे, मोल स्क्वायर और DM, सॉरी मोल स्क्वायर नहीं, मोल -2 ना, माइनस का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये 1 अपॉन है ना मोल, तो ये माइनस हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ये मेरे क्या बन गए, यूनिट बन गए यहाँ पे। सही। अगर मुझे इसी का केपी निकालना है, ठीक है, अगर मुझे इसी का, अच्छा यहाँ पे मैं आपको सिर्फ केपी केसी सॉल्व करने के लिए करा रहा हूँ। जो मेन इक्विलिब्रियम मोल्स है मुश्किल ना, उसके वो बाद आएंगे, इसके लिए मैं नेक्स्ट केसेस में आएंगे। इसके बाद अगर मुझे केपी निकालना है, तो केपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, केपी इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का। सही। अब पार्शियल प्रेशर का मैंने आपको एक फॉर्मूला ऊपर को बताया क्या है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर जो है ना, मुझे यहाँ पे जो केबिन है वो है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 50 kPa। टोटल प्रेशर कितना है, 50 kPa। ठीक है, ये मेरे पास टोटल प्रेशर की केबिन है। अब टोटल प्रेशर तो मेरे पास है, लेकिन मोल मोल फ्रैक्शन वो मेरे पास नहीं है। अच्छा देखो, मोल मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज में फर्क क्या होता है। परसेंटेज का टोटल काउंट बराबर होता है 100 के। फ्रैक्शन का टोटल काउंट, ये तो मोल, ये फ्रैक्शन है ना, बात किसकी हो रही है, ये फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन का टोटल काउंट बराबर होता है 1 के। परसेंटेज का टोटल काउंट बराबर होता है 100 के। और फ्रैक्शन का टोटल काउंट बराबर होता है 1 के। सही है। तो बस ये दोनों में फिर डिफरेंस होता है। अगर मैं ये फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। सही है। और अगर मैं परसेंटेज जो मेरे पास आ रही है उसको मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। सही है? अब मोल फ्रैक्शन को तो कैसे आएगा, अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं NH3 का,
तो होगा वो मोल्स ऑफ NH3, सही है, डिवाइड बाय टोटल मोल्स। और ये इक्विलिब्रियम को मोल्स आते हैं ना। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे मोल्स ऑफ NH3 कितने दिए हुए? मोल्स ऑफ NH3 है 10, सही है। ये मोल्स ऑफ NH3 है, ये कितने हैं? 10 मोल्स ऑफ NH3। ये मोल्स ऑफ NH3 कितने? 10 है। और टोटल मोल्स कितने हैं? NT5 प्लस 8 प्लस 10, ये मेरे पास बन रहे हैं 23। अच्छा सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने कंसंट्रेशन ले ली है। ये थोड़ी मोल्स है, मोल्स तो ये वाला है, मोल्स ये है, मोल्स ये है। तो इसके मोल्स कितने हैं? ये है मोल्स ऑफ NH3 ना। तो ये कितने हो गए? 10 प्लस 16 प्लस 20, तो आंसर आ रहा है 46। तो टोटल मोल्स का जो काउंट है वो कितना आ रहा है मेरे पास? टोटल मोल्स का काउंट वो मेरे पास आ रहा है 46। टोटल मोल्स का काउंट कितना आ रहा है? 46 आ रहा है, सही है। तो मोल्स ऑफ NH3 है 20 और मोल्स, टोटल मोल्स है 46, ठीक है। तो इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 46। ये मेरे पास की मोल फ्रैक्शन आ गया 0.4347, ठीक है। इसके बाद में यही मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, मुझे मेरे सबका ये पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो मैं यही मोल फ्रैक्शन निकालूंगा किसका? N2 का। मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ N2 मेरे पास है, कहाँ गया अभी तो, हाँ। मोल्स ऑफ N2 10 है और एज के 16 है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 46, और ये कितना आ रहा है? 16 डिवाइडेड बाय 46। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने ठीक किया है या गलत किया है? ये भी तो डाउट आ सकता है ना यार, मैंने ठीक किया या गलत किया। तो इन तीनों को ऐड कर लो, तीनों मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर लो। अगर वन की इक्वल आ रहा हो तो आपने ठीक किया है ना। तो ये भी हम देख लेते हैं, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो टोटल मोल फ्रैक्शन वन की इक्वल आना चाहिए ना। 0.4347 प्लस 0.2173 प्लस 0.3478, ठीक है। अब मेरे पास आ गया 0.4347 प्लस 0.2173 प्लस 0.3478। ये क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है ऑलमोस्ट इक्वल टू वन ना, 0.998, विच इज इक्वल टू वन। तो ये बात मेरी वो प्रूव हो गई कि मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा आंसर वन आ रहा है, ठीक है। अब जो आपके पास मोल फ्रैक्शन है उसको रिक्वायर्ड पार्शियल प्रेशर से और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते रहो, तो आपके पास सबके पार्शियल प्रेशर आते रहेंगे, ठीक है। पार्शियल प्रेशर NH3 क्या है? मोल फ्रैक्शन कितना है मेरे पास? 0.4347 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कैसे आएगा? मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.2173 मल्टीप्लाई बाय 50। और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैसे आएगा? 0.3478 मल्टीप्लाई बाय 50। यहाँ से क्या होगा? मेरे पास इनके पार्शियल प्रेशर्स आ जाएंगे, ठीक है।
मेरे पास इनके पास प्रेशर आ रहे हैं। फर्स्ट के मेरे पास आ रहे हैं 21.735 किलो पैस्कल। जो यूनिट टोटल प्रेशर का है वही यूनिट आप सब में लोगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है? 21865 किलो पैस्कल, ठीक है। और इसका यूनिट आ रहा है, और इसका वॉल्यूम प्रेशर आ रहा है 17.39। सही। अच्छा, मेरे पास अभी एक क्वेश्चन है कि भाई मुझे कैसे पता चला कि ये पार्शियल प्रेशर्स ठीक आ रहे हैं ना। ये भी तो कुछ कंफर्मेशन होनी चाहिए ना कि आर दीज पार्शियल प्रेशर्स आर करेक्ट और रॉन्ग, क्या ये सही है या गलत है। तो उसका वो मेथड क्या है कि इन तीनों का सम टोटल प्रेशर के इक्वल आना चाहिए। इन तीनों का सम, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 बराबर टोटल प्रेशर इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल प्रेशर बराबर है 50 के। टोटल प्रेशर बराबर है 50 के। पार्शियल प्रेशर यहाँ पे NH3 कितना है, इसका कितना है, और इसका कितना है। तो ये टोटल 50 के इक्वल हो गया, यानी मैंने कैलकुलेशन सही करी है, ठीक है। अब इसको जो है बस तरीके से पुट कर दो केपी में। आ रहा है 21.735। 10.865 N2 का, और H2 का आ रहा है 17.39 का क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास केपी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, ठीक। तो ये तो एक मैंने आपको पार्शियल प्रेशर वगैरह और मोल मोल फ्रैक्शन वगैरह निकालने कंप्लीट मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए ना, कि जब आपके पास कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर्स आ जाएंगे तो आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं ना। सही है। ये जो क्वेश्चन था इसमें इतना ज्यादा कुछ था नहीं। अब असल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि प्रॉब्लम करते हैं ना। केस टू। अच्छा देखो, केस टू में मेरे पास क्या है। अभी हम वो यही ले रहे हैं ना, चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। इसी इक्वेशन को लेके चल रहे हैं। N2 + 3H2 टू फॉर्म 2NH3। इनिशियल, रिएक्टेड और इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहाँ पे उसने मुझे क्या किया है, उसने मुझे 10 मोल्स ऑफ N2 दे दिए, 20 मोल्स ऑफ NH3 दे दिए इनिशियली ना। अब जब उसे इनिशियली मुझे मोल्स दिए तो इट मीन्स के ये दोनों तो ये वो जीरो होगा। ये इनिशियल मोल्स है ना, यानी एट द वेरी स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो 10 मोल्स जो है वो N2 के, 20 मोल्स जो है वो H2 के, और NH3 का कोई भी मोल्स नहीं। और फिर उससे मुझे ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम मोल्स दे दिए H2 के। अब ये इक्विलिब्रियम मोल्स का मतलब है कि इनिशियली 220 मोल्स से एंड में 2 मोल्स बच गए। तो जो रिएक्टेंट के मोल्स वो बचते हैं वो कहलाते हैं इक्विलिब्रियम मोल्स, सही है। अब मुझे इसके इक्विलिब्रियम मोल्स बताने और NH3 के भी इक्विलिब्रियम मोल्स फाइंड आउट करने। अच्छा देखो, कुछ चीजें को समझ लो। प्रोडक्ट का रिएक्टेड कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देखो प्रोडक्ट रिएक्ट करती ही नहीं है, प्रोडक्ट तो फॉर्म होती है। जब प्रोडक्ट फॉर्म होती है, रिएक्ट ही नहीं करती, तो उसका रिएक्टेड कुछ भी नहीं होगा, तो मैंने डैश लगा दिया, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इक्विलिब्रियम मोल्स निकालने N2 और NH3 के। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रिएक्टेड निकालूंगा जो जिसके मुझे इक्विलिब्रियम और इनिशियल देगा, यानी H2 के। तो 20 - 2, 18।
18 मेरे रिएक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 20, ठीक है। उसके बाद मैं विद द हेल्प ऑफ H2 बाय रेशियो मेथड N2 के भी मोल्स निकालूंगा। कैसे? देखो मेरे पास वो रेशियो क्या बन रहा है, N2 और H2 का रेशियो बन रहा है 1:3 का ना। ये 3 है और ये क्या है, 1 है। N2 ना कुछ भी नहीं, यानी 1 है यहाँ पे। तो जब इसके H2 के 18 मोल्स होंगे, H2 के 18 मोल्स होंगे, तो बताओ N2 के कितने होंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास आंसर आ गया x इक्वल टू 6। तो जो रिएक्टेड आ रहे हैं NH3 के, N2 के कितने आ रहे हैं? 6। तो टोटल 10 मोल से 6 ने रिएक्ट किया, तो बचे कितने मेरे पास? 4। ठीक है, इसके तो मेरे पास इक्विलिब्रियम मोल्स आ गए। अब इसी तरीके से मैं किसके निकालूंगा? NH3 के। NH3 और H2 में रिलेशन क्या है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हम इसमें हम N2 भी तो ले सकते थे ना, मोल रेशियो निकाल के इंस्टेड ऑफ H2। यस, आप ले सकते हो, लेकिन देखो एक बात का ध्यान को रखना कि जो उसने दिया हुआ है ना वही लो, क्योंकि जो आपने वो कैलकुलेशन करी है उसमें गलती का चांसेस हो सकता है। N2 का डाटा तो आपने खुद से कैलकुलेट किया है ना, H2 का डाटा तो उसने दिया हुआ था, ठीक है। तो NH3 के अगर 2 मोल्स हैं तो H2 के कितने? 3। तो अगर NH3 के कितने होंगे जब मेरे पास H2 के 18 मोल्स हैं? तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी, 2 × 18 डिवाइडेड बाई 3। तो मेरे पास ये आंसर आ गया 12। तो इसके इक्विलिब्रियम मोल्स कितने आ गए? 12 आ गए। ये था मेरे पास केस 2, सही है। अब इसी तरीके से केस 3 होता है, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे और N2 + 3H2 फॉर्म 2NH3, सही। अब यहाँ पे इसके इनिशियल, रिएक्टेड और इक्विलिब्रियम मुझे गिवन है, तो यानी मैंने फाइंड आउट करना है ना। अब यहाँ पर उसने मुझे 10 मोल्स ऑफ N2 दिए, 20 मोल्स ऑफ H2 दिए, और NH3 के भी 4 मोल्स दिए। तो इसका पता है वो मतलब क्या है? कि रिएक्शन जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, उससे जो मुझे डाटा दिया है ना, वो मुझे एट दी मिड ऑफ रिएक्शन दिया है। यानी कि रिएक्शन अभी स्टार्ट हो चुका है ना। इससे पहले जब मेरे NH3 के मोल्स जीरो, जब से कोई मोल्स वो नहीं दिए थे, तो हम जीरो काउंट करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि अभी कुछ भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट के मोल्स बिल्कुल भी नहीं बने होंगे। प्रोडक्ट के मोल्स बनेंगे ही ये उस वक्त जब रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो मुझे 4 मोल्स दिए, ये इसकी ये इंडिकेशन है कि प्रोडक्ट, जो हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट बन गया है। अब फ्रॉम द मिड ऑफ रिएक्शन उससे मुझे डाटा उठा के दिया। तो जिस पॉइंट पर हम उससे मुझे फर्स्ट को डाटा दिया होगा, वो मेरा इनिशियल मोल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब उसका, अब मुझे इसका कुछ कंसर्न में तो खाली को डाटा लेना है ना। यानी इनिशियली जो है NH3 के मोल्स कितने? 4 ना, यानी कि उसे एट दी मिड ऑफ रिएक्शन दिया, और साथ साथ उसने N2 के मोल्स दे दिए इक्विलिब्रिया के 4। अब वो बोले कि मुझे इक्विलिब्रिया मोल्स को निकाल के बताओ H2 के और NH3 के। तो मैं कैसे निकालूंगा? काफी आसान है। 10 - 4, 10 - 4 ये आ जाएगा 6। या ये आपके पास क्या आ गया? रिएक्टेड आ गया इसके, ठीक है। फिर उसके बाद वही सेम रेशियो मेथड अप्लाई करूंगा ना, जो इससे पहले हमने किया ना। वही रेशियो मेथड अप्लाई करूंगा। रेशियो मेथड अप्लाई किया, N2 रेशियो H2। N2 के अगर N2 के अगर 1 मोल है और H2 का 3 मोल है, आपको दिया हुआ है ना, N2 का 1 है और H2 का 3 है, सही है। तो अगर N2 के 6 मोल्स होंगे, तो बताओ H2 के कितने होंगे? या से मैं रिएक्टेड निकालूंगा H2O के, ठीक है। तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18।
ये तो आउट ऑफ 20 18 रिएक्ट कर रहे हैं, तो बच कितने रहे इक्विलिब्रियम में? 2। अब इसी तरीके से मैं NH3 और H2 का भी कर लूंगा। H2 के मोल्स कितने हैं मेरे पास? 3 मोल्स है। NH3 के 2 हैं। तो अगर H2 के, अच्छा मैंने H2, चलो H2 के तेरे भी कर लिया ना, इसके 18 होंगे, तो बताओ इसके कितने होंगे? तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12। अब यहाँ पे देखो, मैं क्या यहाँ पे 12, अच्छा ये रिएक्टेड तो कुछ भी नहीं होगा ना, तो क्या मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा? नहीं, मैं 12 वो नहीं लिखूंगा। अब देखो, मेरे पास आंसर आएगा 16। अब 16 कैसे आया है? देखो इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि ये जो 4 है ना, आपके पास पहले से 1000 रुपए थे, किसी ने आपको ये 2000 और दे दिए। आपके पास पहले से 1000 रुपीज थे, किसी ने 2000 और दे दिए। तो आपके पास कितना अमाउंट हो गया? आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 3000। सही है। इसी तरीके से मेरे पास मोल्स इनिशियली कितने थे? 4। मेरे पास इनिशियली मोल्स कितने थे? 4। सही है। इनिशियली 4 मोल्स थे। फिर जब N2 और H2 ने रिएक्शन किया तो 12 मोल्स मजीद आ गए ना, 12 मोल्स मेरे पास और आ गए। जब N2 और H2 ने रिएक्ट किया तो 12 मोल्स और आ गए। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16। सही है। 4 मोल्स पहले से थे, देन N2 और 3H2 ने रिएक्शन किया, तो 12 मोल्स और आ गए। तो टोटल मोल्स कितने हो गए? जो जो ये पहले से थे 4, और जो फिर वो बाद में बने 12 और, यानी कि टोटल 16 मोल्स हो गए। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 16 होगा। ये बात मेरे पास मोल्स आ रहे हैं। अब इसका केपी कैसी जो भी चाहे आप निकाल सकते हो, इससे पहले जो मैंने आपको मेथड पढ़ाया उससे। ठीक है। अब इसके केस नंबर 4 पे आते हैं। अब दो ही केसेस में रह गए इसमें, दोनों कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, अब इक्वेशन जरा चेंज करते हैं, इक्वेशन में लाते हैं SO2, 2SO2 is reacting with O2 to form 2SO3। ठीक है। इनिशियल, रिएक्टेड और इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब उससे मुझे मोल्स दिए, कितने कितने दिए हुए हैं। उससे मुझे कहा हुआ है कि भाई एस के 8 मोल 10 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के 8 है, और SO3 के अब इक्विलिब्रियम मोल्स यानी प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम मोल्स होते हैं। इससे पहले हम जितने भी करें तो रिएक्टेंट के इक्विलिब्रियम मोल्स के इक्विलिब्रियम होते थे ना, प्रोडक्ट के पहली बार आते हैं। ठीक है। अब मुझे वो सारा काम इसी से करना पड़ता है, प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम मोल्स से। सही समझ आ रही है बात? इसके इनिशियली जीरो होंगे, कुछ दिए नहीं है, रिएक्टेड इसके कुछ होते नहीं है। तो हम सीधा रेशो मेथड अप्लाई करूंगा ना। मुझे वो रिएक्टेड निकाले O2 के, तो O2 रेशो SO3। रेशो क्या बन रहा है? 1:2 का O2 और SO3 का रेशो क्या बन रहा है? 1:2 का। तो जब SO3 के 6 मोल्स है, तो बताओ O2 के कितने होंगे? तो सिंपल इज दैट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, आंसर आ गया 3। तो 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, बचे कितने? 5। इसी तरीके से मैं यही रेशो मेथड SO2 और SO3 पे भी अप्लाई कर दूंगा। SO2 और SO3, अच्छा देखो एक बात याद रखना, अगर दोनों का मोलर रेशो सेम है ना, दोनों का मोलर रेशो सेम है, से SO3 और SO2 का 2:2 का है ना, ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों का 2:2 का रेशो है, तो ये आपके पास सेम वो मोल्स बन जाएंगे, फर्क कुछ भी नहीं आने वाला है ना, सेम मोल्स आ जाएंगे। ठीक है।
तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत भी नहीं, अगर मोलर रेशियो सेम है तो वही मोल्स इसके बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया 6, तो 4 मोल्स इसके इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और केस मेरे को जहन में है, वरना नहीं तो मेरे जहन से निकल जाता। केस 5 होता है, उसमें वो करता क्या है, फिर उसके बाद एक टोटली डिफरेंट केस होगा ना। अब जरा कुछ इक्वेशन दोबारा चेंज करते हैं। H2 है, रिएक्शन कर रहा है I2 से, और क्या बन रहा है मेरे पास, 2HI फॉर्म हो रहा है। क्या बन रहा है, 2HI फॉर्म हो रहा है। अब उसे मुझे यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है, उसे मुझे इनिशियल, रिएक्टेड और इक्विलिब्रियम। अब उसमें मुझे मोल्स कौन कौन से दिए गए हैं, ये इसके वो 10 मोल्स है, इसके 8 मोल्स है। ठीक है, और इसके 4 मोल्स दिए गए, और यहाँ पे इसके इक्विलिब्रियम के HI के 6 मोल्स दिए गए। अब मुझे इन दोनों के मोल्स निकालने हैं। अब मैं ये करूंगा कैसे, दोनों के इक्विलिब्रियम मोल्स निकालने हैं। देखो अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जो मेरे पास ये अमाउंट आ रहा है ना 6, जो मेरे पास ये अमाउंट आ रहा है 6, इसमें वो भी अमाउंट है जो H2 और I2 ने प्रोजेक्ट किया था अभी हमारे सामने, और वो भी अमाउंट है जो ये 4 दिया हुआ है ना, इस ये भी है, ये भी है, इसमें 4 भी शामिल है, इंक्लूडेड है। और उसके अलावा जो H2 और I2 ने रिएक्ट करके मोल्स बनाए वो भी इसमें इंक्लूडेड है इस 6 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सिर्फ वही मोल्स लेंगे जो H2 और I2 ने रिएक्ट करके को बनाए हैं। ठीक है, तो इसको करने का मेथड क्या है, मैं 6 में से 4 को कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। अब हर चीज मेरी इस 2 से होगी। रीजन क्या है कि 4 मोल्स इनिशियली प्रेजेंट थे, यानी कि जो हमारे सामने H2 और I2 की जो रिएक्शन हुआ है उससे नहीं बने हमारे सामने। पहले जो भी कुछ हुआ हमारा कंसर्न नहीं है ना, हमें तो जो अभी उसने दिया हुआ है हमारा वही कंसर्न है। तो जो 4 मोल्स थे ये पहले से बन चुके थे, फिर जब रिएक्शन हुआ है H2 और I2 का, तो जो वो मोल्स बने उनको मैंने इस 4 में ऐड कर दिया, तो उससे मेरे पास आंसर आ गया 6। तो मुझे सिर्फ वो मोल्स चाहिए जो मेरे सामने H2 और I2 ने रिएक्शन किया है। ठीक है, तो कैसे आएगा, जो टोटल मोल्स है 6, उससे इनिशियल मोल्स वो माइनस कर दो 4, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। अब सब काम 2 से होगा। अब मैं रेशियो मेथड अप्लाई करूंगा, H2 और HI और I में। HI अगर 2 है तो I 1 है, अगर H2 2 है तो ये कितना होगा, X। मेरे पास X की वैल्यू क्या आ गई, 1। क्या वैल्यू आ गई, 1। तो मेरे पास 1 मोल ने रिएक्ट किया आउट ऑफ 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। इसी तरीके से मेरे पास जो है वो H2 के, अच्छा H2 और I2 का रेशियो सेम है ना, तो जो HI की हेल्प से मैंने I2 के मोल्स फाइंड आउट करे थे, वही H2 के भी होंगे वाले, क्योंकि ये जो रेशो HI का आयोडीन से है वही रेशो HI का H2 से भी। तो 9 मोल्स मेरे पास इक्विलिब्रियम में आ गए, इस तरीके से करना है। फिर आप वही जो आपको ये वॉल्यूम दिया होगा उससे वो सबको डिवाइड कर दोगे 1/1, तो आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। अगर पार्शियल प्रेशर का है तो इससे मोल, अगर ये केपी का क्वेश्चन है तो पार्शियल प्रेशर आपको वो निकालने पड़ेंगे। ठीक, अच्छा देखो अब इसमें अब केस, आखिरी केस बचता है, उसको बोलते हैं केस 6। वो क्या होता है, वो जरा वो डिफरेंट होता है। ठीक है, केस 6 में क्या है, वही अभी जो ये इक्वेशन है वही इक्वेशन लेते हैं। H2 + I2 आर रिएक्टेड टू फॉर्म 2HI। क्या बन, इनिशियल रिएक्टेड इक्विलिब्रियम, इनके मुझे उसने क्या दिए, मैं इन सबके मुझे इनिशियल मूव्स दिए गए हैं। इसके टू इसके 0। ठीक है, अब उसने मुझे यहाँ पे केसी दिया हुआ है, केसी गिवन है, केसी यहाँ पे क्या है, 16 है। जो रिक्वायरमेंट है ना उसकी, उसने कहा है कि सबके इक्विलिब्रियम मूव्स मुझे निकाल के बताओ। तो मैं यहाँ पे
मेरे पास ना तो किसी का रिएक्टेड है ना किसी का इक्विलिब्रियम है, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल तरीके से तो फाइंड आउट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इससे पहले ऊपर जो भी था मुझे किसी ना किसी के तो रिएक्टेड या इक्विलिब्रियम गिवन होते थे ना। इससे पहले मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा था तो मुझे किसी ना किसी के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अगर प्रोडक्ट है तो मुझे उसके इक्विलिब्रियम तो दिए हुए होते थे। अगर रिएक्टेड है तो अगर वो रिएक्शन करे रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के रिएक्टेड मोल्स दिए हुए होते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन उससे उल्टा मुझे केसी दे दिया। उसने मुझे केसी की वैल्यू दे दी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, केसी की वैल्यू अप्लाई करूंगा। इस तरीके से मैं बोलूंगा कि सपोज करो कि एक्स मोल रिएक्टर है, मैं H2 के एक्स मोल्स जो है वो ले लूंगा। बोलूंगा सपोज करो H2 के एक्स मोल्स जो है वो रिएक्टर है, तो इक्विलिब्रियम में कितना आएंगे, 2 - x। अब H2 और I2 का रेशो क्या है, 1:1 का, तो इसके भी कितने हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। अगर ये टू का रिलेशन होता है तो हम इस तरीके से करते हैं, 1:2, ये एक्स है तो बताओ ये तो कितना होगा, तो ये 2x बन जाते हैं। अगर ये रेशो 2 होता तो रेशो 2 नहीं है, रेशो 1 ही है, तो जितने इसके मोल्स हैं एक्स जो सपोज के उतने इसके भी बन जाएंगे, तो मेरे पास आंसर वही आ जाएगा 2x। फिर इसके तो रिएक्टेड कुछ होता ही नहीं है। अब मैं मोलर रेशो किसमें मुझे लगाना पड़ेगा, एच आई में। तो ये मोलर रेशो मुझे किसी को लगाना पड़ेगा, एच आई में, और I2 या H2 किसी में भी लगा दो क्योंकि दोनों के रिएक्टेड सेम है। तो एच आई रेशो I2, एच आई अगर मेरे पास तो है तो I2 1 है। अगर HI x है तो बताओ ये कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, 2x। तो ये आंसर क्या आ गया, 2x आंसर आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, केसी की एक्सप्रेशन लिखूंगा इसकी। केसी इज इक्वल्स टू HI ब्रैकेट में होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये प्रोडक्ट आ गया, रेक्टेंट क्या है, H2 और I2। अब मैं क्या करूंगा, केसी की वैल्यू 16 है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, केसी की वैल्यू क्या है, 16 है। ठीक है, अब मैं ये सब वैल्यू के ऊपर पुट कर दूंगा। केसी की 16 है, HI का 2x है, और इसके ऊपर पावर स्क्वायर है, और H2 की 2 - x है, और I2 की भी 2 - x। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 16 2x² डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है ना, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये 2 - x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब मैं इसको, मुझे एक्स निकालना है, तो देखो यहाँ पे अब मैं अंडर रूट को ले लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अंडर रूट को ले लूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4। बाकी इन सब का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट को ले लिया ना मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, मान लेके आके ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट 2 - x इक्वल टू 2x। तो 8 - 4x इज इक्वल टू 2x। फिर 2x को उस तरफ को ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 6x। x इज इक्वल टू 8/3 यानी 4/3। अब ये मैं 4/3 जो है, यहाँ पे जितने भी जो x के बदले वो पुट करता रहूंगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम मोल्स में 2x के 2 है जो 2 - x है, यहाँ पे मैं ये वो पुट कर दूंगा 4/3। और जो I2 है यहाँ पे पुट कर दूंगा, और जो h आई है इसका जो 2x है यहाँ पे भी वो पुट कर दूंगा, तो मेरे पास इक्विलिब्रियम मोल्स आ जाएंगे। सही, इंशाल्लाह ताला फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये 5 पेपर्स करेंगे पूरे से। अस्सलाम वालेकुम।